दोस्तों नमस्कार और जय हिंद, जय भारत। आज का लाइव शुरू करते हैं। उससे पहले 2 मिनट कुछ साथी आ जाते हैं और आज के सेशन को शुरू करते हैं जैसा टाइम रखा हुआ था। एक बार इनवाइट कर देते हैं कुछ साथियों को और फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन भी अच्छा रहेगा। टॉपिक मैंने जैसे डाला था कि LIC का एजेंट, इंश्योरेंस एडवाइजर, वो भी ठीक है एक MLM के नेटवर्कर को अगर देखें। जी सर, तो जहाँ तक लग रहा होगा मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी। कोई साथी एक बार मैसेज कर दे कि आवाज़ क्लियर है। और कुछ साथी जुड़ गए हैं, मैं एक बार उनका वेलकम करना चाहूँगा। अजय राज जी वेलकम है सर। तारकेश्वर पंडित जी वेलकम। परवीन बहारे वेलकम है सर। जीत चौरान गोपाल जी वेलकम सर। तारकेश्वर पंडित जी वेलकम है। और तमाम साथी जो भी लाइव पे आते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और हम अपनी बात रखते हैं और एक वो ज्वलंत मुद्दे के ऊपर जो बात होती है कारगर है वो। तो जैसा टॉपिक डाला कि 7:30 बजे मैंने आज लाइव करेंगे। कल भी लाइव थे, दिन में JP सर लाइव थे, अब फिर मैं लाइव हूँ। आपने देखा होगा और जैसे हम पोस्ट डालते हैं कुछ लोग ये समझते हैं कि ये कंपनियों के खिलाफ बोल रहे हैं या किसके खिलाफ बोल रहे हैं। हम किसी कंपनी के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम एक उस सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे हैं, उस सिस्टम का विरोध कर रहे हैं जिस सिस्टम में हमने काम किया या जो लोग कर रहे हैं उसका परिणाम जो लोग चाह रहे थे वो परिणाम उनका आया नहीं और उस परिणाम का दुष्परिणाम आज सामने है। 20 साल जो डायरेक्ट सेलिंग में वक्त बीता है लोगों का, 20 साल की जो डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में बनी है, उसके दुष्परिणाम या उनका इम्पैक्ट हम आपको बताते हैं। और आज का लाइव शुरू करेंगे दोस्त। जैसा मैंने डाला था कि LIC का एजेंट वो भूखा नहीं मरता, लेकिन MLM में जो नेटवर्कर साथी है वो परेशान, उनकी जेबें खाली है। तो दोस्त इस टॉपिक पे बात करेंगे और फिर 1-2 चीजें हैं जिन पे बात करनी है और इसलिए आज लाइव आना जरूरी था ताकि पता लगे, जानकारी हो, आपको अपडेट आपको मिले। इसलिए लाइव आते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन, जो विचार हैं, जो थॉट हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए, जल्द से जल्द आपको वो सूचनाएं मिलें। तो साथी जुड़ चुके हैं, एक बार हम इसको शेयर कर देते हैं, एक बार इनवाइट कर देते हैं उन लोगों को जो हमारे साथ प्लग करें और आज के लाइव पे हम बात करेंगे। ज़बरदस्त टॉपिक भी है, ज़बरदस्त आज एक नई न्यूज़ भी है, एक इन्फॉर्मेशन भी है, एक अवेयरनेस भी है और एक सही जानकारी भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग में रियलिटी है ये, और हम हमेशा डायरेक्ट सेलिंग की सच्चाइयों पे बात करते आए हैं। थैंक यू दोस्त। और साथी जुड़ गए हैं। जीत चौरान जी वेलकम सर। आप सभी साथी टाइम से आते हैं। उमेश सोनी जी भी बिल्कुल कनेक्ट हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, तब तक आप एक बार शेयर कर दें, इन लोगों को इनवाइट कर दें। थैंक यू सर। क्रांति की रेल आ चुकी है और ये रेल, ये जो गाड़ी है ये अब राजधानी एक्सप्रेस बन चुकी है, अब ये बुलेट बन चुकी है और इसके आप गवाह हैं, आपने देखा है, आप देख भी रहे हैं।
तो दोबारा से जय हिंद, जय भारत। वेलकम है आप सब लोगों का आज की इस लाइव सेशन पे। मैंने पोस्ट डाली थी कि LIC का एजेंट भी अपने आप को सरवाइव कर पाता है। LIC एजेंट भी खुश है, इंश्योरेंस एडवाइजर भी खुश हैं, क्योंकि वो भी फील्ड में काम करते हैं। लेकिन एक MLM डायरेक्ट सेलिंग का नेटवर्कर भी फील्ड में काम करता है। लेकिन LIC का एजेंट और एक डिस्ट्रीब्यूटर में दिन रात का फर्क है। एक नेटवर्कर की जेब खाली है, वो सालों से लगा हुआ है, वर्षों से लगा हुआ है, फिर भी आप देखना एक नेटवर्कर की जेब खाली। ये दिक्कत क्या आई और क्यों है, एक बार मैं इस पे खुलासा करेंगे, आप समझना। LIC एजेंट भी खुश है। वो इसलिए खुश है क्योंकि वो जब बेचने जाता है, सेल करने जाता है, पब्लिक डीलिंग पे जाता है, वही काम एक नेटवर्कर पिछले 20 साल में कर रहा था। वो भी पब्लिक के बीच जा रहा था, डीलिंग करने जा रहा था। एक LIC का एजेंट भी एक होप बेचने जाता था, एक पॉलिसी बेचने जाता था, एक फैमिली को सेव करने के लिए जाता था, एक बैकअप देने के लिए जाता था। वैसा ही एक विजन एक नेटवर्कर एक व्यक्ति के पास जाता था, उसे भी एक होप देता था, एक नया विजन दिखाता था, फ्यूचर की प्लानिंग वो करता था। सर एक बार कॉल आ रही है, सानू बेटा फोन अब आवाज सही आ रही होगी। तो मैं बात कर रहे थे कि LIC का एजेंट भी फील्ड में जाता है, उसने भी होप दिखाई, लोगों को बताया, उसने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताया, कभी और फीचर्स बताए, पर वो भी आज खुश है। कोई LIC एजेंट आपने भूखा मरता नहीं देखा होगा, लेकिन MLM का नेटवर्कर की जेब खाली है, क्योंकि LIC के एजेंट ने जो काम किया है, जिस कंपनी से जुड़ा हुआ है, उसे डायरेक्ट सेल करने का पैसा मिलता है। जो फ्यूल तेल गाड़ी से बाइक से जाता है, तो उसे पता होता है, जब वो आधे घंटे 1 घंटे कन्विंस करता है, एक पॉलिसी के बारे में बताता है, चाहे वो 20 साल के बाद उसे कोई बेनिफिट मिलता हो, चाहे वो उसके लाइफ के सामने उसे कुछ बेनिफिट मिले, चाहे मरने के बाद कोई बेनिफिट मिले, ये सब सूचनाएं वो उसको देता है और एक पॉलिसी एक सेल क्लोज करके आता है। तो उसे यह मालूम होता है कि उसे उस सेल का 10%, 20%, 30% उस पॉलिसी पे, उस सेल के ऊपर उसको मिलेगा। इसलिए वो पूरी ताकत, एक एक्सपीरियंस जो अपना होता है, वो पूरी इंफॉर्मेशन उसको देता है। उसे पता है जो पॉलिसी वो 10,000 रुपए की करके आएगा, जो 5,000 की सेल करके आएगा, उसे 20%, 30% मिलेगा। पर पिछले 20 साल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनियां हैं, पिछले 20 साल के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग के प्लान थे, जिसमें एक नेटवर्कर काम कर रहा था, वो भी सेल करने जा रहा था, वो भी एक होप देने जा रहा था एक परिवार को, वो भी एक व्यक्ति को ज्वाइन कराने जा रहा था, वहां पे भी वो अपना समय दे रहा था, वहां पे भी वो बाइक तेल गाड़ी का फ्यूल खर्च कर रहा था। तो दोस्तों, क्या 20-25 साल में आपने ऐसा कोई प्लान देखा कि एक व्यक्ति को जोड़ने का पैसा उसे कभी मिला हो? आप लोग कहेंगे आप सभी नेटवर्कर हैं, कहीं नहीं मिला। आपने कोई सेल की, डायरेक्ट ज्वाइनिंग का पैसा आज तक नहीं मिला। आपने कोई सेल की, डायरेक्ट उस बिजनेस का कुछ नहीं मिला। तो फिर मिला क्या? मिला ये जो सिर्फ सपने आपने देखे थे, जो देख करके जिस विजन से आप आए थे, उस LIC एजेंट को पता था कि 10,000 की सेल पे 3,000 मिला, पर 10,000 की सेल के ऊपर, डायरेक्ट सेल के ऊपर हिंदुस्तान में किसी प्लान में ऐसा नहीं था। और वो आज तक नेटवर्कर खाली जेब है। इसलिए आर्थिक दृष्टि से परेशान है आज का नेटवर्कर। 20 साल के बाद ये परिणाम है। दोस्त, ये कहानी मैं क्यों कह रहा हूं और क्यों बता रहा हूं, आप समझना। LIC का एजेंट आपने भूखा मरता नहीं देखा, करोड़पति भी नहीं देखा, लेकिन एक नेटवर्कर सरवाइव करने की हालत में नहीं है, परेशान है, वो कर्जवान है। आज देखना आप उसे, सपने उसके करोड़पति के बताए हैं। LIC का एजेंट अपने आप को सरवाइव करता है। आप देखना आपके आसपास जो भी LIC इंश्योरेंस एडवाइजर हों, उनका फैमिली उससे चलता है। लेकिन नेटवर्कर की इनकम से नेटवर्कर की फैमिलियां नहीं चलती। करोड़ों लोग नेटवर्कर बने। एक व्यक्ति आप बताइए कि आपके आसपास ऐसा हो जो सरवाइव करके आया हो, या आप अपने आप को देखें कि कितनी मेहनत करने के बाद आपके पास आउटपुट आ रहा है। काम दोनों कर रहे हैं,
वो भी फील्ड में जाता है, वो भी फील्ड में जाता है, वो भी लोगों से डीलिंग करता है, वो भी लोगों से डीलिंग करता है, वो भी मोटिवेट करता है, वो भी मोटिवेट करता है, वो भी सेल निकालता है, वो भी सेल निकालता है। पर दोनों में एक फर्क है, उसे डायरेक्ट सेल का पैसा मिलता है, इसे डायरेक्ट सेल का नहीं मिलता। इसे मिलता है लेफ्ट राइट लगा फिर देंगे। जो 100 पीवी तूने एक परिवार को जोड़ दिया, वो तेरा परफॉर्मेंस बोनस में जुड़ेगा, फिर डिफरेंस देंगे। इस लेग में ज्यादा वॉल्यूम है, ये लेवल इस बराबर का आ गया, साइड में इतना कर जब देंगे तो फिर डायरेक्ट सेलिंग कहां होगी? प्रोडक्ट तो डायरेक्ट सेल में बिकवा रहे हैं, पर उस प्रोडक्ट सेल कराने का जो एक आउटपुट देना है, आपको रिवार्ड देना है, वो डायरेक्ट नहीं दे रहे। प्रोडक्ट में तो गुंडियां नहीं लगाई, लेकिन प्लान में, डिस्ट्रीब्यूशन में गुंडियां लगा दी। इसलिए एक LIC का एजेंट आज सर्वाइव कर जाता है। इसलिए एक नेटवर्कर परेशान होकर के वो कंपनियां बदलता फिरता है या वो अपलाइन में बदलता फिरता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन उस प्लान में नहीं था। आप देखना दोस्त, मैं एक छोटी सी एक बात बताऊंगा। आपने इस डायरेक्ट सेलिंग में सुना है, देखा है, जाना है, अनुभव भी करना मैंने किया है। मेरे को आज भी याद है जब 2001 में मुझे जब प्लान दिखाया गया था, वो आज वो पेपर, वो पेज मुझे आज भी याद है। वो व्यक्ति जिस तरीके से पेन चला रहा था, वो डिजाइन बना रहा था, वो फोटो मुझे आज भी मेरे माइंड में याद है। और उसी तरीके से वो चीज मेरे दिमाग में रही, इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग में बना रहा। लेकिन वो कहानी आपने सुनी है, वो स्टोरी आपने हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में उन लीडरों से सुनी है, लेकिन आप उस कहानी को अपने प्लान के ऊपर आप बैठा करके देखें, क्या वो फिट बैठती है? वो स्टोरी आप जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लान कर रहे हैं, जितने भी MLM के साथी हैं, आप जो कंपनी कर रहे हैं, उसमें एक बार आप उस पर मैच करके देखें, क्या वो कारगर है? वो कहानी क्या थी? जब मुझे पेपर पे पहली बार प्लान दिखाया था, और प्लान दिखाने से पहले 2 चीजें हिंदुस्तान में कही जाती थी, और पिछले कुछ वर्षों से आप उसको सुनते आ रहे हैं, पिछले कुछ सालों से ट्रेनिंग सेमिनार में सुनते आ रहे हैं। उसने दोस्त ने मुझे बताई थी, मिस्टर युद्धवीर जी जो मेरे अपलाइन थे, वो आज भी मैं उनको याद है, आज भी मेरे साथी हैं, और एग्जैक्ट मुझे वो शब्द याद है। आपने सुनी होगी कि पहाड़ के ऊपर एक तालाब था और एक गांव जो द्वारा वो दूरी में पड़ता था, तलहटी में। गांव में पानी पीने की जो समस्या थी, उस तालाब से लोग पूरी करते थे। तो 2 लोगों ने क्या किया था कि बाल्टी लेकर के गांव वालों को पानी पिलाते थे, और एक जब बाल्टी पिलाते थे, हर घर को जब पानी देते थे, तो 1 रुपया 2 रुपया चार्ज करते थे। तो क्या किया कि दोनों दोस्तों ने उस गांव को पानी पिलाना शुरू किया। एक दोस्त तो कड़ी मेहनत करता रहा, पानी पिलाता रहा, लेकिन एक के दिमाग में विचार आया कि मैं पाइपलाइन बिछा लेता हूं। वो दोस्त क्या करता था कि 10 बाल्टी डालने के बजाय वो 8 डालता, लेकिन दो देखता है कि जो कड़ी मेहनत कर रहा था वो आज भी बाल्टी लेके आ रहा है, लोग अब उससे पानी नहीं लेते। लेकिन जिसने पाइपलाइन बिछा दी, अब उस पाइपलाइन से लोग अपना पानी ले रहे हैं, और जिसने पाइपलाइन बिछाई वो उसके पास अब पैसा आ रहा है। अब उसके रॉयल्टी रूप में एक इनकम बननी शुरू हो गई, उसके बच्चे भी उस पाइपलाइन का फायदा उठाएंगे, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी वो एक रॉयल इनकम से जो जनरेट हो रही है वो लेंगे। तो ये पाइपलाइन बिछाने की कहानी, तालाब से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन आपने सुना हो, पढ़ा, ट्रेनिंगों में देखा। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, नेटवर्क बनाना और फिर नेटवर्क के साथ काम करना। नेटवर्क बनाना मतलब जो आप टाइम डाल करके नेटवर्क बनाते हैं, एक व्यक्ति को जब आप जोड़ते हैं, उस नेटवर्क बनाने का पैसा क्या मिला आपको प्लान में? आपको मिला क्या? नेटवर्क बनाने का पैसा मिला हो, पाइपलाइन बिछाने का पैसा मिला हो। सिंगल एक व्यक्ति को जब अपने नेटवर्क में आप लेके आते हैं, क्या उसका पैसा आपको मिला? क्या उस डायरेक्ट सेल का आपको पैसा मिला? क्या उस डायरेक्ट ज्वाइनिंग जो आपने आज तक कराई उसका पैसा मिला? आप कहेंगे नो। आप जिस प्लान को कर रहे हैं, नो है वहां पे। फिर नेटवर्क बिछाने में जो आपने ताकत लगाई, उसका आउटपुट क्यों नहीं दिया गया? सेल तो की, बिजनेस तो किया, वॉल्यूम तो किया। अब आप देखें कि 20 साल में कितना नेटवर्क लोगों ने बिछाया, और आप लोगों ने बिछाया है। नेटवर्क बिछाने का पैसा किसी प्लान में नहीं। वो कहते हैं नेटवर्क बिल्ड कर दो, फिर आपके पास पैसा आएगा। एक बार पाइपलाइन बिछा दो, फिर पैसा आएगा। तो दोस्त, पाइपलाइन बिछाने की मेहनत का पैसा तो दो, पाइपलाइन बिछाने का जो पैसा आज तक नहीं आया। तो जो नेटवर्क आज आप बना रहे थे, वो फिर टूट जाता है, वो नेटवर्क फिर कोलैप्स होता है, किसी कंपनी में चला जाता है, क्योंकि पैसा उसे आता नहीं।
उतनी वो मेहनत करता है। और जो नेटवर्क बिल्ड आपने करने का प्रयास कर रहे थे वो नेटवर्क बिल्ड होता नहीं। और उस नेटवर्क से दोस्त क्या हुआ, नेटवर्क बनाते गए फिर टूटता गया, फिर नेटवर्क बनाते गए फिर टूटता गया। उस नेटवर्क बनाने का पैसा आज तक आपको किसी कंपनी ने किसी प्लान में नहीं दिया। यह कहानी सुनकर के लोग जुड़े थे, इससे मोटिवेट हुए थे कि नेटवर्क बनाने का काम है। एग्जाम्पल दिया कि रिलायंस ने नेटवर्क बनाया हुआ है, एग्जाम्पल दिया आपको नेटवर्क बिछाने का, एग्जाम्पल दिया मैकडोनल्ड का, एग्जाम्पल आपको दिया उन बड़ी कंपनी जिन्होंने नेटवर्क बिछाया हुआ है। दोस्त नेटवर्क का तो बात है, बिछाना चाहिए, नेटवर्क बहुत बड़ी ताकत है, पर उस नेटवर्क बिछाने का पैसा सिंगल जो एक एक व्यक्तियों को आप टीम में लेके आते हैं उसका पैसा आपको आज तक नहीं मिला। लेकिन एक इनकम हिंदुस्तान के अंदर आज नई पैदा हुई, नई जनरेट हुई, बूस्टर इनकम। बूस्ट इनकम जी दोस्त, बूस्ट ताकत मिले, एक एनर्जी मिले उसमें लीडर को। आज वो बूस्टर इनकम हिंदुस्तान में ओवा इंडिया लेके आई। और मैं थैंक्स करता हूं ओवा मैनेजमेंट का कि वो ओवा इंडिया में आज जितने लोग जुड़े, जितने लोगों ने अब देखा हर वीकली इनकम दी जा रही है, बूस्टर इनकम। जितने वॉल्यूम का आप सेल करते हो, जितने रुपए की आप ज्वाइनिंग करते हो, उसका 30%, हाँ जी दोस्तों 30% डायरेक्ट ज्वाइनिंग का पैसा आपको दिया। आप एक व्यक्ति को नेटवर्क में लेके आते हैं, उस वॉल्यूम का 30% डायरेक्ट आपको मिला। स्पॉन्सर इनकम डायरेक्ट आपको मिला। आपको लेफ्ट राइट का कोई चक्कर नहीं, दो इधर एक इधर का कोई चक्कर नहीं, कहीं पे भी लगा दो, उसकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग का पैसा ओवा इंडिया ने दिया। आज में आपने देखा फेसबुक पे देख रहे हैं लोग, अभी तक वेट पेमेंट कर रहे थे, आज 18 हजार रुपए का चेक, 20 हजार रुपए का चेक, 15 हजार रुपए के चेक, 8 हजार रुपए के चेक, 6 हजार रुपए के चेक। ये चेक क्या है? ये चेक नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक इनकम हमारी है, बूस्टर एंड स्पॉन्सर इनकम। बिजनेस अभी कंटिन्यू है, वीक एंड क्लोज किया है, फर्स्ट वीक 21 को क्लोज होगा ज्वाइनिंग का पैसा, फिर 28 को, लेकिन मंथ एंड की क्लोजिंग हमारी होगी मंथ एंड के दिन। अभी तो बिजनेस कंटिन्यू है। जिस व्यक्ति ने 2 लोग ज्वाइन कराए, उस 2 ज्वाइनिंग का पैसा उसे आज मिल गया। जिस व्यक्ति ने 5 लोगों को नेटवर्क बनाया, 5 लोगों का पैसा उसे मिल गया। जिन लोगों ने 20 लोगों का नेटवर्क बनाया, उसे 20 लोगों का पैसा मिल गया। और 20 लोग, 5 लोग, 2 लोग अब आगे अपना नेटवर्क बढ़ाएंगे, उसका पैसा उनको मिलेगा। तो दोस्त बूस्टर इनकम, डायरेक्ट ज्वाइनिंग का जो पैसा आज तक MLM के इतिहास में नहीं हुआ, वो ओवा इंडिया लेके आई। और आज अचंबा यही आप लोग कर रहे हैं। मेरे पास कॉल भी आए कि सर जो ये आज आपने किया है कि आपके बिजनेस क्लोज कर दिया, चेक तो 20 हजार का है। मैंने बताया सर ये क्लोज नहीं किया है, ये हमारी सिर्फ वीकली इनकम है। और इस वीक में जितने लोगों को आपने जोड़ा है वो डायरेक्ट इनकम आपकी है कि आपने इस वीक में कितनी पॉलिसी करी। जैसे LIC एजेंट को मिलता है, उसने अगर 2 पॉलिसी करी, 2 का पैसा उसे मिल गया, 1 पॉलिसी की 1 का पैसा मिल गया। तो उसी तरीके से एक आवाज जो उठी थी, एक डिस्ट्रीब्यूशन के खिलाफ जो एक आवाज विचार उठा था, वो विचार पूरा कर दिया ओवा इंडिया ने। हिंदुस्तान का पहला नेटवर्कर बनाया ओवा इंडियन, जिसे डायरेक्ट ज्वाइनिंग का पैसा मिला है। उसे आप मैचिंग नहीं करनी, उसे पेयर नहीं बनाना, यही तो सिस्टम था डायरेक्ट सेलिंग का। और यही नहीं मिला लोगों को। उन्हें मिला नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क बना दिया, पर नेटवर्क बनाने का पैसा मिला क्या? उन्होंने कहा कि लोगों को जोड़ो, जोड़ दिया, पैसा मिला क्या? उन्होंने कहा कि ये नहीं आई और नए लोग ले आओ, उनका मिला क्या? तो पहली कंपनी बनी है जिसने पर ज्वाइनिंग का पैसा दिया। इसलिए मैंने आप पोस्ट डाली थी कि LIC एजेंट भूखा नहीं मरता, उसे सिंगल ज्वाइनिंग का पैसा मिलता है, सिंगल पॉलिसी का पैसा मिलता है। लेकिन नेटवर्कर महीने में 20-20 ज्वाइनिंग कराते हैं, 30-30 ज्वाइनिंग कराते हैं, 50-50 ज्वाइनिंग कराते हैं। आपने 100 ज्वाइनिंग कराई है टारगेट मंथ के अंदर। आपने वो गाड़ियां 200 किलोमीटर दौड़ा दी, हजारों किलोमीटर आपने ट्रेनों का सफर कर लिया, इतने लोग भागे आपने कि ज्वाइनिंगों पे ज्वाइनिंग कराई। क्या ज्वाइनिंग का पैसा मिला हिंदुस्तान में? 20 साल में नहीं मिला। इसलिए आवाज थी ये लोगों की। इसलिए जब JP धनखड़ पोस्ट डालता है और कोई विचार रखता है, इसलिए हमारा कोई इंडियन विचार रखता है, तो नीचे आ जाते हैं। अपना काम करो, अपना काम करो। हाँ दोस्त, अपना कर रहे हैं।
जिसका आप काम कर रहे हो वो भी आपका ही है, वो भी आपका नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम था जो एक्सपीरियंस, अनुभव, जो काम हुआ है, जिसको जानकारी है वो शेयर करेगा। आपको दोस्त मालूम होना चाहिए, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर एक कंपनी के, आप भी प्रोफेशनल हैं, वो कंपनी भी एक डिस्ट्रीब्यूटर को सर्विस देती है, गुड्स एंड सर्विस की काम करने के लिए कंपनी है मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर हैं। आपको डिस्ट्रीब्यूशन से पैसा आएगा, आप सेल करेंगे, कंपनी आपके लिए प्रोडक्ट एंड सर्विस अवेलेबल कराएगी, आप पार्टनर हैं। कंपनी से नहीं पूछते जी, वो नेटवर्करों की तो नाम आते हैं। सॉरी, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। जब लिस्ट ढूंढते हो आप पूरे वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग में टॉप अर्नर की, बड़े खुश होते हैं वहां पे। जब आप लिस्ट ढूंढते हो हिंदुस्तान का टॉप अर्नर, तो जो टॉप अर्नर वो दिखाता है अपना चेक, और तुम कहते हो हम टॉप कंपनी है, हमारे अपलाइन टॉप हैं, तो फिर चेक क्यों नहीं दिखाते? कि एक आदमी 20 साल का समय दे इस इंडस्ट्री को, और 20 साल के बाद आप इस स्टेटस पे आएंगे। लेकिन हो क्या रहा है दोस्त, 20 साल का स्टेटस नहीं दिखा पाएंगे ये लोग, नहीं दिखा पा रहे। अरे हमसे जब पूछते हो तो अपनी अपलाइन से चेक पूछो कि 12 महीने के चेक तो दिखाओ। हमने छोड़ दी है इंडस्ट्री, 10 साल आरसीएम करके, 9 साल अपने एमवे करके छोड़ दी इंडस्ट्री, दोबारा से जीरो से शुरू कर रहे हैं। देखा दे चेक, 19,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए जो आता है वो दिखाए दोस्त। चेक दिखा देंगे फॉर्म 16, जिन्हें पिछले कंपनी में हमने काम किया है लाखों के चेक। पर जहां जो बात मुद्दे क्या रही है कि एक जगह गड़े रहें, तो एक जगह गड़े रहने से उसको क्या रही है पूछना चाहते हैं कि 20 साल में अगर आप कंपनी का टॉप रैंक है आपका, अगर आरसीएम में टॉप रैंक है आपका, अगर आप डायमंड हैं, अगर आप चैट भी आप बस अपना चलाते हैं साहब, अगर देश आपको दिखाता, अपना चेक दिखाएं कि 20 साल में आपके टेक्निकल रूबी, आपका रोल टीचर वहां पे जाने की सोचे। आज जो आपकी कंपनी में जुड़ रहा है, 20 साल का विजन बनाए वो आप तक जाने की सोचे। इसलिए कहते हैं हम कि आप अपना चेक दिखा दें, आपके लोग मोटिवेट होंगे। हमें तो पता है प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन, उन लोगों के लिए हम कह रहे हैं कि जो विजन देख रहे हैं, जो विजनरी बनना चाह रहे हैं, हम उन्हें 20 साल का विजन देना चाहते हैं कि 20 साल तक एक व्यक्ति यहां पे रहता है, 20 साल के बाद तक वो डायमंड का रैंक अचीव करता है, तो वहां आता क्या है दिखा देना। प्रदाक्ष साहब, टेंशन खत्म, दिखानी पड़ेगी अब ये बात। ये आवाज है दोस्त कि डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा, नहीं तो एलआईसी एजेंट अगर भूखा नहीं मरता, लेकिन आपके परेशानियां हैं, भूखे मर रहे हैं लोग। आपको अब जागना होगा। बदलाव है, रेवोल्यूशन है कि सिंगल ज्वाइनिंग का पैसा कंपनी ओवा लेके आई, जहां 45%, 50% बीवी का बढ़ता है, वहां 30% बीवी आप लोगों को ज्वाइनिंग पे दे दिया। इसलिए कहते हैं, इसलिए बात करते हैं, नहीं तो अंधभक्ति में लगे रहेंगे, उसी अंधभक्ति में लग रहे हैं। जैसे एक हिंदुस्तान का बड़ा नेटवर्कर, हम नहीं मानते लेकिन लोग माने, लोगों ने स्वीकार कर लिया था। वो जब आके कहते हैं कि मैं इस कंपनी का बहुत एक अच्छे लेवल पे था, फिर वो कंपनी चेंज करता है, फिर वो चैट विद वत्स पे जाते हैं, फिर कहते हैं कि बहुत अच्छा काम, मैं ट्रेनर, कोर्स उसने बेचे, हिंदुस्तान के बच्चों को, युवा को उन्होंने ट्रेनिंग दी, कोर्स बेचे, प्रोफेशनली कोर्स बेचे, ट्रेनिंग दी, आज तक उनका चेक नहीं दिखाया जा रहा। लेकिन आज वही नेटवर्कर, वही ट्रेनर आज कहते हैं कि नेटवर्किंग में इससे अच्छा काम क्या है, जिस कंपनी को प्रमोट करते हैं उससे बेहतर आज क्रिप्टो करेंसी को बताते हैं कि क्रिप्टो अच्छी है। अच्छा, क्रिप्टो में शेयर ले ले, आप जो निवेश करेंगे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। दोस्त मैं एक बात पूछना चाहता हूं अब आपको, हिंदुस्तान में स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी है, बीएसई है, गवर्नमेंट की रेगुलेटरी भी है, गवर्नमेंट की रेगुलेटरी है वहां पे, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कहीं कोई घोटाला होता है, कहीं कोई पोंजी स्कीम काम करती है, कहीं मैनिपुलेटिंग का काम होता है, तो सेबी उस पर कंट्रोल करती है, ईडी एंड सेबी। और सेबी की और ईडी की पारखी नजर होती हैं, और दो स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहे हैं। अगर आपको शेयर बढ़ने का घटने का नॉलेज है आज, तो फिर शेयर मार्केट में लगाएं दोस्त, पैसा लगाएं, वहां पे प्रोफेशनल बैठे हैं, न्यूज चैनल जी न्यूज चलता है, जी बिजनेस चलता है, 5 दिन वीक, हमेशा पूरे वीक में बिजनेस चलता है। स्टॉक के अगर आप एक्सपर्ट बनते हैं, ट्रेडिंग के अगर आप कहते हैं हम ट्रेनर बन गए, तो फिर आप स्टॉक मार्केट में आइए। लेकिन अनरेगुलेटरी चीजों के अंदर ये जा रहे हैं और कहते हैं अब ये
उन्होंने उसी भीड़ को वहां लाए, उसी भीड़ को और कई जगह मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, इसलिए आवाज उठाते हैं। जो फॉलोवर बने हुए थे पिछले 5, 7, 8 साल से उनके, जो उनके ट्रेनर थे, आप बताइए दोस्त, जहां आपने उस अपलाइन की मानी, क्या आज आप सेफ हुए? आज वो अपलाइन कहता है कि वहां जाएंगे, अब क्रिप्टो अच्छा है। आज वो मनी के गुरु बन गए। पहले ट्रेनिंग देते थे कि आपको 4 बेसिक 9 को स्टेप एजुकेशन सिखाई नेटवर्क मार्केटिंग की, और आज वो कहता है कि क्रिप्टो बेस्ट। इसका मतलब ब्लाइंड फॉलोवर थे, इसका मतलब समझ नहीं थी। उस समय किसी ने आवाज नहीं उठाई थी कि ऑनलाइन कोर्स खतरनाक हैं। आज क्यों जा रहे हैं वो लोग? तो दोस्त मैं यही कहता हूं आपको यही मैं बात कहने आया हूं, और यही हम कहेंगे, हमेशा हमारा बात रहेगी कि नेटवर्क बिल्ड करने के लिए इस इंडस्ट्री में आए थे। नेटवर्क बनाना, नेटवर्क में काम करना। तो जो नेटवर्क बनाने का काम होता है, लोगों की ज्वाइनिंग पर आईडी, एक एक व्यक्ति को आप जोड़ते हो, वो नेटवर्क बनाना। तो उस नेटवर्क बनाने का पैसा आज तक नहीं दिया किसी ने। नहीं है ऐसा कोई प्लान कि सिंगल ज्वाइनिंग पे पैसा दिया जाए। तो एक रिवोल्यूशन प्लान है ये, एक डायरेक्ट सेलिंग में बदलाव है वो इंडिया, और वो आज क्लोज किया हमने जब फर्स्ट वीक। तो दोस्त डायरेक्टर का चेक बनता है 3,000 रुपए का, उसने 3 ज्वाइनिंग के ऊपर 3,000 ले लिए। किसी स्टार का चेक बनता है 18,000 रुपए का, उसने 20 ज्वाइनिंग के ऊपर वो चेक ले लिया। और वो ज्वाइनिंग जो हुई है वो बिजनेस अभी खत्म नहीं, वो अगला स्पॉन्सर, परफॉर्मेंस बोनस, आपके हाउस फंड, कार फंड भी देगा, रॉयल्टी इनकम भी देगा। जो फंड आप 3 महीने में क्वालिफाई करते थे, कार, बाइक या हाउस फंड, इस महीने फर्स्ट मंथ लोग कार फंड, बाइक फंड, हाउस फंड लेने के अचीवर बन गए। इस महीने ही वो हाउस फंड ले लेंगे। अब दोस्त 6 महीने, 3 महीने नहीं करना। अब नहीं करना कि आप 2 लेग बिल्ड कर लो, ये हो जाए, फिर तीसरी खोलना, फिर स्टार बनोगे। ये है रियल डायरेक्ट सेलिंग। इसलिए पोस्ट डाली कि LIC का एजेंट भी सर्वाइव कर जाता है, लेकिन एक नेटवर्कर सर्वाइव नहीं करता। तो दोस्त आंखें खोलें, समझे आप इन चीजों को। ये फैक्ट है, ये प्रमाणिकता है कि सिंगल ज्वाइनिंग का पैसा आज किसी ने दिया हुआ, इंडिया ने दिया। और आप देखेंगे आने वाले समय में, लोगों ने कहा था कि फेसबुक पे है ये कंपनी, दोस्त आज ये ग्राउंड पे आ चुकी, और इसने जो पैसा दिया वो गवर्नमेंट कहा कि चलाएंगे नहीं, इनका ऑफिस आज उन्होंने कहा कि पता नहीं कैसा करेंगे। आज रोहतक के अंदर 1 बीघे में वेयर हाउस एंड हेड ऑफिस है। उन्होंने कहा था कि अभी बस बात ही कर रहे हैं, प्रोडक्ट लेंगे तब पता लगेगा। 80 से ज्यादा प्रोडक्ट के साथ आज मार्केट में है। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा और करके देखेंगे, फिर बैठ जाएंगे। उन्हें क्या पता हिंदुस्तान में 90 से ज्यादा शॉपिंग सेंटर जा चुके। वो सोचे कि थोड़ा सा होगा, यही कुछ लोग कर रहे होंगे। उन्हें क्या पता टॉप कंपनियों के अचीवर्स, जो लीडर्स थे, एक पिन लेवल के एक अच्छे लीडर्स, वो हिंदुस्तान की कंपनियों के हवा के साथ खड़े हो चुके। फिर उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुए हैं, लाइव आकर के रजिस्ट्रेशन किए। सिंगल ज्वाइनिंग भी लोगों को बताई कि पहली आईडी कौन लग रही है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन हो गए, एक्टिवेशन नहीं होंगे। दोस्तों एक्टिवेशन आप लोगों के सामने हुए, और एक्टिवेशन के नहीं, उन्होंने कहा कि चेक आएंगे जब बताएंगे। दोस्त पहली बार हिंदुस्तान में पहली चेक एक बना, एक नेटवर्कर की, एक ज्वाइनिंग का, जैसे एक LIC का एजेंट एक पॉलिसी का पैसा मिलता है, एक सिंगल ज्वाइनिंग का पैसा आज JP धनखड़ ने लोगों के अकाउंट में दिया। ये बदलाव है। और जो अब तक भी सोच रहे हो कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, अगर अनुभव, अगर आपको समझदारी है, हमारे आपसे कोई दुश्मनी नहीं। अगर आपके अंदर अभी समझदारी है, अगर आप विजनरी हैं, अगर आपको दिखता है कि पोटेंशियल इस प्लान के अंदर, इनकी सोच में अलग है, आपको लगता है कि ये परेशान थे हमको हर जगह से, अगर लगता है कि मैं एक नया अपना नाम कर सकता हूं, दोबारा से एक अपने आप को एक अचीवमेंट के लेवल पे आ सकते हैं, दोस्तों वह एक बेस्ट प्लेटफॉर्म, एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है मार्केट के अंदर, एक नया ट्रेंड दे रहा है मार्केट के अंदर। तो आप विचार करें इस दोस्त, नहीं तो उसी तरीके से आप लगे रहें। फिर हम पोस्ट डाल देंगे कि LIC का एजेंट ही अच्छा है, LIC का एजेंट ही सर्वाइव कर पा रहा है क्योंकि उसे सिंगल पॉलिसी का पैसा मिलता है। उसी तरीके से हमारा एक फ्रेशर व्यक्ति भी सर्वाइव करता रहेगा इस इंडस्ट्री में। आपका नीचे की डेप्थ मरेगी नहीं, नीचे फ्रेशर बंदा कभी नहीं मरेगा, उसे एक ज्वाइनिंग का भी पैसा मिलता रहेगा।
और नीचे एक व्यक्ति को नई ज्वाइनिंग का भी पैसा मिलता रहे, तो टॉप सीनियर जो लोग लीडर्स बैठे होते हैं या काम करती रहती है लीडरशिप, कभी लोग नहीं मरेंगे। नीचे पैसा है दोस्त, बीच में पैसा है, टॉप पे पैसा है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो थैंक यू, आज का लाइव यही तक था। अब विचार करें, सोचें, समझें। हमारे ओवा इंडियंस आपके मैसेज डालते रहते हैं, कहीं किसी हमारे को लीडर से, किसी व्यक्ति से आप प्लान को देखें, समझें, पता लगेगा कि रियल में डिस्ट्रीब्यूशन देने लायक था, ये इन्होंने दे दिया, कर दिया। और आप अपने आप को एक बार जहां काम कर रहे हैं चेक कर रहे हैं, मिला के देखें। तो थैंक यू दोस्तों, आपने समय दिया और आप मेरे लाइव पे थे और आपने इतना समय दिया, थैंक यू। आज का लाइव यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। रिवॉल्यूशन है अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नई सोच आ चुकी है, नई सोच लीड करने के लिए आ गई है। तो आज तक का लाइव यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।